नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की जनसंख्या से संबंधित साथियों टॉप 50 क्वेश्चन हैं। आज वही टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन साथियों एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आज का। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आपके सारा कंटेंट समझ में आएगा। भारत की जनसंख्या 2011 से संबंधित सभी संभावित प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बार बार में एग्ज़ाम में परीक्षा में महत्वपूर्ण बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज की क्लास यही पढ़ाई जाएगी। जनसंख्या से MCQ इन हिंदी के सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में जैसे UPSC, स्टेट्स, PCS, SSC, बैंक, रेलवे, UPSSSC, पुलिस, SI, टीचिंग इत्यादि में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना शुरू की गई थी 10 फरवरी। कब? 10 फरवरी 1991 को क्या की गई थी? भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना शुरू की गई थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप लोग नोट भी कर लीजिए और क्वेश्चन को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट में आंसर भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जनसंख्या का प्रतिशत, ये साथियों ये प्रतिशत है, कितना है? ये है 74.5%। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली समकालिक जनगणना कब की गई थी? तो साथियों ये जनगणना की गई थी सन 1881 में। कब? सन 1881 में यह जनगणना की गई थी, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? तो साथियों इनकी मृत्यु दर क्या थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, इसको किसने विकसित किया गया था? मालथस ने। किसने किया था? मालथस ने विकसित किया था, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? महिला लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? तो ये है साथियों हरियाणा राज्य में। कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था? तो ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। ये था अरुणाचल प्रदेश का। किसका था? अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो भारत में साक्षरता दर थी साथियों, कितनी थी? 74.5। कितनी थी? 74.5 जनगणना थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो लगभग प्रतिशत
कितना था साथियों? तो ये प्रतिशत था 65.46% था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग है 65.46। कितना है? 65.46% है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्ड प्रिंट हो गया है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में साक्षरता दर 90% से अधिक थी? तो 90% से अधिक थी तो कौन से राज्य में थी? ये थी मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है साथियों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो साथियों जनगणना वर्ष में एक बार की जाती है। कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये 10 वर्ष में एक बार की जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो साथियों भारत का लिंगानुपात पता है क्या था? ये था 943। ध्यान में रखिएगा। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दूसरा जनसंख्या वाला शहर है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, भारत में पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये है दूसरा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो इनका प्रतिशत है 22%। कितना है? 22%। ध्यान में रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो उच्चतम है केरल राज्य का। किसका है? केरल राज्य सरकार का, यानी कि केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है। 10 लाखी नगरों की संख्या कौन सी है? 7 है। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके शारीरिक घनत्व को दर्शाती है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का कम शहरीकृत राज्य है? तो कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या कितनी है? तो साथियों मृतकों की संख्या कितनी है? ये होती है मृत्यु दर पर। कैसे होती है? मृत्यु दर पर होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नागरीकरण का स्तर में सबसे निम्न है? नागरीकरण स्तर में सबसे निम्न किसका है? पश्चिम बंगाल का। ध्यान में रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो साथियों शहरी क्षेत्रों में निवास करती है 31.15। कितनी करती है? 31.15 शहरी है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो साक्षर राज्य है केरल। कौन सा है? केरल राज्य है साक्षर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 0 है। तो ये है नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? भारत का पड़ोसी देश सबसे छोटा है मालदीव देश है। कौन सा है? मालदीव, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? तो ये कौन से दशक में दर्ज की गई है? तो साथियों ये की गई है 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 74.5%। ध्यान में रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक महिला साक्षर दर सर्वोच्च है? तो साक्षर दर ये सर्वोच्च है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? प्रतिशत अधिकतम है, कितनी है? ये है मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तीसरा चरण निम्न द्वारा चिन्हित है। तो निम्न द्वारा चिन्हित किया गया है, तो ये किया गया है साथियों कम प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम राज्य है, सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है? तो ये अपनाया गया राष्ट्रीय जनसंख्या नई नीति को अपनाया गया है 2000 ईस्वी में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है गोवा राज्य की। कहाँ की? गोवा। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है साथियों, कितनी है? ये है 16.16, यानी कि इसकी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ये है बिहार राज्य में। कहाँ पर है? बिहार में, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। साथियों आज क्या है, थोड़ा PDF फाइल में मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो आई होप दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।